हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हम लोग पाइथन की 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, फीचर्स ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोग फर्स्ट 2 फीचर्स कवर कर चुके थे, सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, ठीक है ना। दोनों मीनिंग मैंने बता दी थी कि फर्स्ट जो फीचर्स था सिंपल एंड इजी टू लर्न का मतलब क्या है, क्यों ये सिंपल एंड इजी टू लर्न है, और फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। इतना पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। ओके, और जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ लिंक पर जाके क्लिक करके पाइथन की कंप्लीट वीडियोस देख सकता है, ठीक है। और जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग अभी न्यू आए हैं चैनल्स पर वो भी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ, ठीक है ना। टॉप लेवल का मटेरियल मिल रहा है इस चैनल पर आप लोगों को पाइथन का, क्योंकि अभी तो ये पाइथन स्टार्ट हुई है, इसमें सभी कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। हज़ारों रुपए के कोर्स भी हम लोगों को फ्री में मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। इसलिए जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सभी कोर्सेज स्टार्ट होंगे, वो लेवल का भी मैं स्टार्ट करूंगा, ट्रिपल सी भी मैं स्टार्ट करूंगा। इसलिए जो भी आ रहा है फर्स्ट टाइम और जिसको भी ज़रूरत है इस तरह के चैनल की, वो शेयर करे और सब्सक्राइब करे। ओके, और जो प्रीवियस जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो क्या करें, प्रीवियस वीडियोस को देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो भी फर्स्ट टाइम आए उन्हें सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं डेली जो वीडियोस अपडेट करता हूँ या कुछ भी अपडेट करूंगा मैं, तो वो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बेल आइकन जो बगल सब्सक्राइब के बगल में होता है उसको प्रेस जरूर कर लें, ओके ना। जिससे कि क्या हो जाएगा, जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा वो आपकी वीडियो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि मैंने कब अपने चैनल पे वीडियो डाली है। ओके, तो लास्ट 2 हम लोग क्या कर चुके हैं, सिंपल एंड इजी टू लर्न और फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स 2 फीचर्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट फीचर कवर करते हैं जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था हाई लेवल का मीन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया था, हाई लेवल मीन्स व्हाट, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है ना। पाइथन क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, नॉट मशीन फ्रेंडली। कैसे है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है ना, नॉट मशीन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नॉट मशीन। क्योंकि जो भी कोडिंग होती है बहुत इजी होती है। सिंपल से क्या है, A=10, V=20 और प्रिंट A+B। अब इस कोडिंग को कौन नहीं बता सकता, इसका आंसर सभी लोग दे देंगे। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर मेरा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा वो 10+20=30, ठीक है ना। तो क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, नॉट मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। जो भी कोडिंग है बिल्कुल सिंपल कोडिंग है, सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए बस। दूसरी बात क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज है और यूजर फ्रेंडली से हम लोग समझ चुके हैं क्या है। बात आती है कि लो लेवल एक्टिविटी, जो लो लेवल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना, डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। अब मैं तो अपना प्रोग्राम करके बताता जा रहा हूँ, क्या मैं ये बता रहा हूँ कि मेमोरी एलोकेट कैसे करना है, ये कैसे करना है, कौन कर रहा है, सब पाइथन ऑटोमेटिक कर रहा है ना। तो यूजर फ्रेंडली मीन्स क्या है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट द लो लेवल एक्टिविटीज, ठीक है ना। हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसमें मेमोरी है कि नहीं है। पर पाइथन है, पाइथन सब कुछ अपने आप ही कर लेता है, कितनी मेमोरी देना, क्या कब कितना स्पेस बनाना है मेमोरी के अंदर, सब कुछ पाइथन कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और सिंपल सी कोडिंग रहती है, क्योंकि हमारे क्या है, ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या आता है हमारा, नेक्स्ट फीचर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फीचर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस होता क्या है। काफी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो हमारी पाइथन तो क्लियर है, पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, तो चलो आज अपन थोड़ा ईजी वे में क्लियर समझते हैं, बिल्कुल डिटेल में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्या है, मान के चलो, पहले मैं आपको ले चलता हूं सी प्रोग्राम पे, ठीक है ना। मान के चलो ये क्या है, एप्लीकेशन है मेरी, या फिर मेरे पास दो प्लेटफॉर्म से मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग विंडोज यूज करते हैं, ठीक है ना। तो विंडोज यूज करते हैं तो मान के चलो मेरे पास 3 मशीन है, ठीक है ना। एक में मेरे पास क्या है, विंडो इंस्टॉल है, जो कि हम लोग विंडो 7 करते हैं, ठीक है ना। मान के चलो ये मेरे पास है, जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, विंडो का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, विंडो प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है मेरा इसमें जो इंस्टॉल है वो क्या इंस्टॉल है, मेरी विंडोज 7 इंस्टॉल है, मान को चलो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे पास है लाइनेक्स है सपोज, ठीक है ना। ये मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है, लाइनेक्स की एप्लीकेशन है, लाइनेक्स प्लेटफॉर्म। ये मेरे पास है लाइनेक्स का प्लेटफॉर्म,
तीन कंप्यूटर है, एक में क्या है हमारा विंडो इंस्टॉल है, दूसरे में क्या इंस्टॉल है हमारी लाइनक्स इंस्टॉल है, ठीक है ना, और जो तीसरा है, तीसरे में मान के चलो मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल वही होता है, देखो हम लोग यूज नहीं करते हैं एक्चुअली, लेकिन क्या होता है ये भी हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हम लोग विंडो यूज करते हैं उसी तरह से लाइनक्स भी होता है, मैक भी होता है, ठीक है। तो तीन प्लेटफॉर्म है, मैंने मान लिया मेरे पास तीन प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट क्या है विंडोज प्लेटफॉर्म, दूसरा क्या है मेरे पास लाइनक्स प्लेटफॉर्म, और तीसरा क्या है मेरे पास मैक प्लेटफॉर्म। ओके, तीन प्लेटफॉर्म है। अब मैं क्या करता हूं, अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सी को लेके चल रहे हैं। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म, तीन प्लेटफॉर्म ले लिए, तीन मशीन ले ली हैं, ठीक है। अब मान के चलो मैं यहां पर आया, किस पर आया अपने सी की एप्लीकेशन पे, सी एप्लीकेशन मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। ओके, तीन प्लेटफॉर्म बना लिए। यहाँ पे मान के चलो अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ, अगर सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी प्लेटफॉर्म के लिए मुझे अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी। पहली एप्लीकेशन जैसे कि मुझे डेवलप करनी पड़ेगी सी फॉर विंडो प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, सी फॉर विंडो। तो नेक्स्ट मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, वो किसके लिए डेवलप करनी पड़ेगी अलग से, लाइनक्स के लिए। तो सी फॉर लाइनक्स के लिए मुझे अलग से एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब सी एप्लीकेशन जो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एप्लीकेशन, सी एप्लीकेशन मुझे किसके लिए बनानी पड़ेगी, लाइनक्स के लिए अलग से बनानी पड़ेगी। ओके, ऐसी मुझे किसके लिए अलग से बनानी पड़ेगी, सी एप्लीकेशन विंडो के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, सी एप्लीकेशन फॉर विंडो, सी एप्लीकेशन फॉर लाइनक्स, और सी एप्लीकेशन व्हाट, सी एप्लीकेशन फॉर, सी एप्लीकेशन फॉर मैक। मतलब मुझे हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी अगर मुझे क्या करना है, अगर हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी के लिए बनानी पड़ेगी। सी एप्लीकेशन किसके लिए, विंडो के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, और मुझे किसके लिए अलग से बनानी पड़ेगी, लाइनक्स के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, और लाइनक्स के बाद मैक के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो तीन एप्लीकेशन मुझे डेवलप करना है, इतनी बात तो क्लियर है। क्यों, क्योंकि हम लोग सी की बात कर रहे हैं, तो ये जो नेचर है इसका, ठीक है ना, तभी जाके हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। किसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए अलग, विंडो के लिए अलग, लाइनक्स के लिए अलग, और मैक के लिए अलग। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है, किसमें, सी की बात कर रहे हैं, इस पूरे फीचर्स को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है ना। इस पूरे को बोलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जहां पर क्या होता है हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए मुझे अलग अलग से एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ रही है। तो सी मेरी क्या है, सी मेरी है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अगर कोई हमसे फीचर पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, तो आज मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता क्या है। तो सी किस तरह की लैंग्वेज है मेरी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपनी किस पे, पाइथन पे, क्योंकि क्या है अभी आप लोगों को पहले क्या है ये मतलब भी पता चल गया कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। अब आप इजीली समझ पाओगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलो पाइथन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सा आता हूं मैं पाइथन पे, मान के चलो इसमें भी वही बात है, इसमें भी क्या है, तीन प्लेटफॉर्म है, 1 2 एंड 3। 1 फॉर, पहला प्लेटफॉर्म किस लिए है मेरा, विंडो के लिए। सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्या है मेरा, विंडो, ये है मेरा विंडो प्लेटफॉर्म, विंडो प्लेटफॉर्म। हम लोग नॉर्मली कौन क्या यूज करते हैं, विंडोज ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मार्केट में लाइनक्स, यूनिक्स, मैक्स बहुत कुछ चलता है, ठीक है। तो हम लोग सभी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, लाइनक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइनक्स का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऐसे ही क्या है, प्लेटफॉर्म, तीन प्लेटफॉर्म अपने पास हैं। एक प्लेटफॉर्म मेरा लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया एंड मैक हो गया, तीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब हम लोग किस पे आ गए हैं, अपने पाइथन पे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अब मेरे पास मान के चलो एक पाइथन एप्लीकेशन है, इस बार मैं तीन डेवलप नहीं कर रहा हूं, एक पाइथन एप्लीकेशन है मेरी, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, पाइथन की एप्लीकेशन है, ओके, तो पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेरा पाइथन की एप्लीकेशन है, मैंने पाइथन की एप्लीकेशन एक ही बनाई है, अब सी में कितनी बनाई थी मैंने, तीन एप्लीकेशन बनाई थी। यहां पर क्या होता है, पाइथन में हमारे पास क्या होता है, पीवीएम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी एप्लीकेशन को विंडोज पे रन करना है तो मुझे क्या चाहिए, पीवीएम चाहिए, किसके लिए, पीवीएम फॉर विंडो, ठीक है ना, पीवीएम फॉर
विंडो के लिए विंडो चाहिए मुझे, मतलब एक मुझे पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी सिस्टम में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो मेरी क्या होगी, पीवीएम फॉर विंडो। अगर मुझे लाइनक्स पे अपनी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मुझे क्या चाहिए, पीवीएम चाहिए, पाइथन वर्चुअल मशीन चाहिए, किसके लिए, लाइनक्स के लिए चाहिए, ठीक है ना। और जब मैं मैक की बात करता हूँ तो मुझे इसके लिए भी क्या चाहिए, पीवीएम की रिक्वायरमेंट रहेगी, पाइथन वर्चुअल मशीन फॉर मैक, ठीक है ना। इसमें मैंने एप्लीकेशन मुझे एक ही डेवलप करनी है, एप्लीकेशन मैंने एक ही डेवलप की है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें मैंने जो पीवीएम है ये मुझे अलग अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विंडो के लिए अलग इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और लाइनक्स के लिए अलग इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और मैक के लिए अलग इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो नेचर है, क्योंकि क्या होता है इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, मैंने क्या किया, इसको लिखा एक बार है अपनी एप्लीकेशन को, लेकिन रन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्योंकि हमने एप्लीकेशन तो एक बार राइट की है, और किसी भी एप्लीकेशन को जब हम राइट एक बार करें और वो क्या है, रन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जाए, वो क्या होता है हमारा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके लिए हमें उस तरह से काम नहीं करना पड़ा, जैसे सी के लिए मैंने 3 एप्लीकेशन डेवलप की थी और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें क्या किया मैंने, एक एप्लीकेशन, पाइथन की एक एप्लीकेशन बनाई, बस मुझे क्या करना पड़ा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए मुझे पीवीएम इंस्टॉल करना पड़ा तीनों मशीनों में। पीवीएम फॉर विंडो के लिए अलग से इंस्टॉल करनी पड़ी, पीवीएम फॉर लाइनक्स के लिए अलग से, और पीवीएम फॉर मैक के लिए अलग से, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है क्या, जो कॉन्सेप्ट कहलाता है क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन जो कन्वर्ट होगा विंडो प्लेटफॉर्म के लिए, लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए और मैक प्लेटफॉर्म के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कन्वर्ट करने की, पीवीएम की, ना कि हमारी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सी क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम हमें डेवलप करने पड़े। बट जहां हम लोग पाइथन पे आते हैं तो पाइथन में मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम डेवलप करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ पीवीएम को इंस्टॉल करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म होगा उसकी पीवीएम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो क्या अगर कोई पूछता है कि पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग सिस्टम के लिए हम लोगों को क्या है, पीवीएम इंस्टॉल करनी पड़ती है, हमें इस चीज के लिए कोई प्रोग्राम डेवलप नहीं करना पड़ता है। ओके, तो क्लियर हो गया। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि पीवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो पीवीएम क्या है, जो पीवीएम है पाइथन वर्चुअल मशीन, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग इंस्टॉल किया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा जो फोर्थ फीचर था, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। इसमें आपको क्या सीखने को मिल गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है मतलब, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। ओके, तो फोर्थ नंबर का फीचर्स भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात आती है मेरी, पाइथन इज अ पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर क्या है, पोर्टेबिलिटी। अच्छा सर, सिंपल सा मीनिंग है, पहले पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी कोई भी हम लोग उस पर नहीं चलते हैं कि मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर नहीं चलते हैं, अपन सीधा देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी, ठीक है। सब भूल जाओ, प्रोग्रामिंग क्या, प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही है, सिंपल से मीनिंग पूछा जा रहा है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने अपना देखा होगा, चाइल्डहुड में पोर्टेबल टेलीविजन का नेम सुना होगा, ठीक है ना। पोर्टेबल टेलीविजन मतलब क्या होता था, पोर्टेबल टेलीविजन से कि वो एक पोर्टेबल होता है जिसको अपन लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है ना। वो क्या होता है, पोर्टेबल टेलीविजन होता है। तो वही चीज क्या है इसमें, पोर्टेबल का मतलब अभी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। दूसरी बात आती है, अभी आजकल हम लोगों के यहाँ पे क्या है, काफी टाइम से हम लोग सिम को पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। पोर्टेबिलिटी चल रही है ना सिम की। जैसे कि मान के चलो मेरे पास, मैंने माना कि मेरे पास ये कुछ इस टाइम पे मैंने माना कि मेरे पास सिम है, ठीक है ना। मेरे पास जो सिम है वो क्या है, आइडिया की सिम है। मैंने मान लिया मेरे पास आइडिया की सिम है। ओके, ये मेरे पास जो आइडिया की सिम है, मान के चलो मुझे क्या करना है, कुछ टाइम से आइडिया की सर्विस मान के चलो खराब चल रही है, और ये मैंने माना कि जो मेरी आइडिया की सिम है उसका नंबर कुछ इस तरह से है, जो भी उसका नंबर है कुछ इस तरह से उसका नंबर है, मैंने मान लिया उसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ कि कुछ टाइम से आइडिया की सर्विस क्या चल रही है, खराब चल रही है। तो अभी अपने यहाँ पे क्या चलता है, हम लोग क्या करवाते हैं, मोबाइल को पोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी तो बोलते हैं उसको। तो मान के चलो मुझे आइडिया से अब कहाँ जाना है, मुझे आइडिया से मुझे जियो में जाना है, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि मुझे आइडिया से जियो में जाना है। तो
पहले क्या होता था, अगर अपन लोगों को पहले पता है, पहले हम लोग क्या होता था कि पहले फिक्स होता था कि 9795 आइडिया है, 9889 आइडिया है, ओके, 789 से एयरटेल है, कुछ पहले फिक्स होते थे। बट क्या अभी ये सब है? नहीं है, क्योंकि अब क्या है, अब चाहे वो 9795 हो तो वो जियो भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, एयरटेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास क्या आ गया, पोर्टेबिलिटी वाली एक सुविधा आ गई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कहाँ जाना है, अपने जियो में जाना है, तो क्या मुझे नंबर बदलने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या करवा लिया, अपनी सिम को क्या करवा लिया, पोर्ट करवा लिया। तो क्या मैंने कोई अपना चेंजिंग किया, नंबर में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोबाइल पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया, आइडिया से जियो में गए, सेम नंबर रहा, ना मुझे कुछ नंबर बदलना पड़ेगा ना कुछ, और मुझे जियो की सर्विसेज क्या हो गई, मिलने लगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ओके। बट अब हम लोग बात करते हैं अपने किस पे, पाइथन पे। मान के चलो जो मेरी एप्लीकेशन है, जो मैं अपना पाइथन यूज कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो पर वर्क कर रहा हूँ, ये मैंने मान लिया विंडो पे। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, दो प्लेटफॉर्म है मेरा, मान के चलो मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है अभी। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, विंडो वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है, विंडो। तो जो मेरे पास कौन सा यूज कर रहा मैं, विंडो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा। एक मेरे पास मशीन है जो कि कंप्यूटर है, इसमें क्या चल रहा, विंडो। और मेरे पास ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है, ये पाइथन एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, मेरे पास एक पाइथन एप्लीकेशन है जो कि किस पे रन कर रही है, विंडो पे कर रही है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, बिकॉज अब कुछ सिक्योरिटी इशू, ठीक है ना, कुछ मतलब सिक्योरिटी इशू हुआ, या विंडो का क्या हुआ, लाइसेंस वाली प्रॉब्लम आने लगी कि आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा अगर आपको विंडो पे कंटिन्यू करना है पाइथन का। तो लाइसेंस इशू आ गया मान के चलो, और क्या आ गया, सिक्योरिटी का कुछ इशू आ गया, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम देने लगी मेरी विंडो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे जाऊंगा, मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पर सर्च करने लगूंगा कि मेरी एप्लीकेशन मुझे अब विंडो पे नहीं चलानी है, क्या करना है, मुझे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो जो अदर प्लेटफॉर्म है वो मैंने माना कि जो अदर प्लेटफॉर्म में अब जा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर स्विच कर रहा हूँ, वो किस पे जा रहा हूँ, मैं लाइनेक्स मशीन पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, अभी यही एप्लीकेशन मेरी क्या है, कहाँ पे चलना चाहिए, लाइनेक्स में। तो अब यही एप्लीकेशन मेरी किस पे चलेगी, पाइथन एप्लीकेशन किस पे वर्क करेगी मेरी, लाइनेक्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे कुछ इशू आ रहे थे विंडो मशीन में, कि लाइसेंस मांग रहे थे, बोले सिक्योरिटी वाले कुछ इशू थे। तो मैंने किस पे रन कर दिया, मैं कहाँ पे स्विच करके चला गया, लाइनेक्स मशीन पे, ठीक है ना। क्योंकि लाइनेक्स क्या होता है, और भी ज्यादा सिक्योर होती है, लाइसेंस वाली उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने जो किया है, क्या किया है, मैंने विंडो से स्विच किया है कहाँ पर, लाइनेक्स पे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, पाइथन एज अ पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना। पाइथन क्या है, पोर्टेबिलिटी फीचर, हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। विदाउट चेंजिंग एनी, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग एनी चेंजेस इन अवर एप्लीकेशन, ठीक है ना। यू कैन चेंज वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिना चेंज किए। मैंने अपनी कोई एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग तो किया नहीं है, इसके हिसाब से क्या किया है, सिंपल सा मैंने विदाउट चेंज के ही अपनी एप्लीकेशन को विंडो प्लेटफॉर्म से कहां पर ले गया, मैं लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इस फीचर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, पोर्टेबल, ठीक है ना। क्योंकि पोर्टेबिलिटी जैसे यही चीज किस में चल रही थी, मोबाइल सिम में चल रही थी, और यही चीज मैंने किस में ला दी है, किस में, पाइथन में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, पोर्टेबिलिटी। तो पाइथन एज अ पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना, पोर्टेबल, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा पोर्टेबिलिटी के। हमें बार बार एप्लीकेशन डेवलप करने की जरूरत नहीं है। क्या किया मैंने, विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैं कहाँ पे, जब मुझे लाइनेक्स में जाना है तो मैंने आसानी से लाइनेक्स में स्विच कर लिया, बिल्कुल मोबाइल सिम की तरह। मोबाइल नंबर भी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन डेवलप करने की जरूरत नहीं है अलग से, ना ही मैंने कोई ज्यादा चेंज किए हैं, ठीक है। तो क्या होता है पोर्टेबल, अगर पाइथन के टर्म में देखें, विदाउट चेंजिंग एनी चेंज इन अवर एप्लीकेशन, ठीक है ना। हो सकता है मे बी माइनर चेंजिंग करना पड़े, ठीक है, लेकिन बिना चेंजिंग के अपन लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टेबल, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट फीचर्स, जो नेक्स्ट फीचर है, यहाँ 5 फीचर्स हम लोग अपने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, डायनामिकली टाइप्ड। इस फीचर्स की नॉलेज आप लोगों को ऑलरेडी है। डायनामिकली टाइप मीन्स क्या होता है, डायनामिकली टाइप्ड मीन्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू, ठीक है ना, हम लोगों को क्या है, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती है कि हम किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, टाइप विल बी कंसिडर्ड एट द रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप।
जबकि मैंने पाइथन उसका आपको एग्जांपल बताया था, अगर मैं जावा पे रहूंगा तो मुझे क्या बताना पड़ता है कि अगर मैं किस टाइप का डेटा यूज कर रहा हूं। अगर मैंने अगर पाइथन पे है तो क्या है, जैसे A=10 है तो क्या मुझे इसको बताने की जरूरत है, पाइथन को नहीं बताना है। तो टाइप विल बी कंसीडर एट द रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, इस पार्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, फिर से देख लेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजिंग होगी तो फिर से देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसी पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, पोर्टेबल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतने हम लोगों ने आज कितने 5 फीचर्स कवर कर लिए। ओके, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो आप लोग, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ, क्योंकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री की नॉलेज मिल जाए, क्योंकि हज़ारों रुपीज़ के कोर्स हैं फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं आप लोगों को, तो उसका बेनिफिट उठाइए और वेबसाइट पर विजिट कीजिए। कल तक की क्लास के नोट्स अपडेट कर दिए गए हैं और आज के भी क्या है इवनिंग तक आज की क्लास के नोट्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग डायनेमिकली टाइप्ड, प्रोसीजर ओरिएंटेड और नेक्स्ट, ठीक है ना, विद इन। आज तो हमारी पाइथन की क्या है सेकंड क्लास थी, क्योंकि 2 फीचर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आज क्या है थर्ड क्लास थी हम लोगों की, तो हो सॉरी सेकंड क्लास थी पाइथन फीचर की। और जो हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको के फीचर्स को क्या करा दूं, खत्म ही करा दूंगा, फिर हम लोग आगे से आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो सब्सक्राइब, शेयर एंड like the channel. So thanks for watching this video. Thank you.